नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी सीजीपीएससी के द्वारा जो अभी नई पोस्ट आई है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सभी पिछले सिलेबस को अभी के सिलेबस के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर है पिछले सिलेबस और आज के सिलेबस में। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों को पिछला पेपर दिखा दूंगा और आने वाले वीडियोस जो रहेंगे उसमें मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करके भी बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो साइंस के लेक्चर्स पहले आएंगे, अर्थात जो पेपर 2 का लेक्चर है वो पहले आएगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, अपनी तैयारी आप चालू कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, तो जो अभी परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ वन सेवा, कितने तारीख को है? 20 सितंबर 2020 को ये अनुमानित है। ठीक है, जो अभी तक इन्होंने डेट दी है, अगर कोरोना का सही चलता रहा, कोरोना छत्तीसगढ़ में कंट्रोल हो जाता है, तो ये अपने नियत समय पे हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम देखते हैं इसके प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये जो परीक्षा होने वाली है इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में क्या होगा? साक्षात्कार होगा। तो पहले चरण में जो लिखित परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा का मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। और इसमें जो क्वालिफाई कर जाएगा, लगभग 15 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। तो वो द्वितीय चरण होगा और इन दोनों का जो कंबाइन रिजल्ट होगा उससे आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लिखित परीक्षा का प्रोसेस। जो लिखित परीक्षा का प्रोसेस है वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण में होगा पहला पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, और दूसरे चरण में होगा दूसरा प्रश्न पत्र, अर्थात और ये दोनों जो प्रश्न पत्र होंगे वो एक ही दिन में कंप्लीट किए जाएंगे, एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर 2.5 घंटे का होगा। दोनों पेपर कितने कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का दोनों पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर आपको इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का इसमें तात्पर्य है सिर्फ छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। मैं डायरेक्टली अगर ये बोलूँ तो ये क्या होगा? छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये रहेगा। दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है? भाषा। भाषा के अंदर हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी रहेगा और एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण। और तीसरा है विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। ठीक है दोस्तों, तो जो पिछले बार का कॉन्सेप्ट था उस बेस पे अगर हम लोग इसको देखें तो पहले प्रश्न पत्र के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है वो 2 कॉपी है पिछले बार का, लेकिन जो चेंज आए हैं वो किस में आए हैं? प्रश्न पत्र 2 में आए हैं। तो अब पहला प्रश्न पत्र का तो हो गया, इसमें अब नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, और साथ ही इसका जो मैं प्रूफ है वो आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को प्रूफ दूंगा, तो वो आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। सामान्य अध्ययन के जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने नंबर के रहेंगे? 100 नंबर के, अर्थात एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है उससे 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 100 नंबर के। उसके बाद भाषा में से, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी, इससे आप लोगों को 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे 100 नंबर के। ठीक है, इससे भी 50 क्वेश्चन, और जो बाकी का पोर्शन है जो बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, ये जो पोर्शन है यहाँ से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो कितने नंबर के रहेंगे? वो भी टोटल 100 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले प्रश्न पत्र का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। इसको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन के रूप में देखूं तो सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, भाषा से 50 क्वेश्चन, और मैथ्स वाले जो पोर्शन है मैथ्स रीजनिंग का वहाँ से 50 क्वेश्चन। तो ये तीनों को ऐड कर दें तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो कितने नंबर के होंगे? कुल 300 नंबर के होंगे। अब देखते हैं प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 में जो आप लोगों का है दोस्तों, उसमें आया है पहला विज्ञान, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है पर्यावरण, फिर है कृषि विज्ञान, फिर है वानिकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों की। अब विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों का आएगा बायो। विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक आएगा बायो,
एक आएगा फिजिक्स और तीसरा आएगा केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जीव विज्ञान और उसके बाद भौतिकी और उसको रसायन बोलते हैं। ये 3 चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद 3 के बाद चौथा रहेगा प्रौद्योगिकी, 5वां रहेगा पर्यावरण, 6वां कृषि विज्ञान और 7वां रहेगा वानिकी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, कृषि विज्ञान जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट दिया गया है इस बार, ठीक है। और पिछले बार ये वाला पोर्शन था ही नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं था, जिसके कारण लोगों के नंबर थोड़े ज़्यादा आए थे। लेकिन इस बार जो कृषि विज्ञान ऐड कर दिया गया है, इसके नंबर कम होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन दे दिया है। और पिछले बार क्या किया था, सभी टॉपिक्स से, जैसे जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, सबसे 30-30 क्वेश्चन उन्होंने अलग कर दिए थे। 30 क्वेश्चन जीव विज्ञान से दिया था, 30 क्वेश्चन भौतिकी से दिया था। फिर उसके जो 30 क्वेश्चन थे वो रसायन से थे, 30 क्वेश्चन जो थे वो किससे थे, प्रौद्योगिकी से थे, और 30 क्वेश्चन जो थे वो पर्यावरण से थे, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। तो इस बार भी अगर हम इसको देखें तो ये टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, हमारे पास 7 पार्ट हो रहे हैं। अगर मैं 7 पार्ट को देखूं तो 150 डिवाइड बाई 7 करूं तो लगभग 22 क्वेश्चन पर आप लोगों को टॉपिक से मिलेंगे। अगर पिछले बार को कंपेयर करूं, पिछले बार से मैं कंपेयर करके चलूं, तो हर टॉपिक से आप लोगों को इस बार 22 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इनके सिलेबस को डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग भी रखा गया है। तो 1/3 का मतलब है कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितना हो जाएगा, 2/3। अर्थात अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 0.66 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। जो सही क्वेश्चन है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं डिटेल में। अब इसके सिलेबस को देखते हैं क्या है। अब ये प्रश्न पत्र 1 को पहले अपन लोग एक बार अच्छे से, यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये है प्रश्न पत्र 1, जो सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे कि जो पहला चीज़ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना एवं पर्यटन केंद्र, ये हो गया। अगला देखते हैं, तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। चौथा है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। अगला है, छत्तीसगढ़ में समसामयिक घटनाएं। अर्थात इससे, इन 8 पॉइंट से एक चीज़ निकल के आती है कि छत्तीसगढ़ आप लोगों को पूरा पढ़ना है, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो 50 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ से, वो क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होंगे। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब भाषा में आप लोगों की हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, और उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो आप लोगों ने अभी तक व्यापम के लिए ये चीज़ें पढ़ी होंगी, हिंदी भी पढ़ा होगा और जनरल इंग्लिश भी पढ़ा होगा। इसमें जो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना है छत्तीसगढ़ी भाषा है, लेकिन पीएससी में हमेशा से छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये वाले पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जिसको लग रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। अब इसका जो काम है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन किससे रहेंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ से 50 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का संचार कौशल एवं पारस्परिक कौशल, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सब चीज़ें मिला के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोई बड़ा नहीं है। मेन जो है प्रश्न पत्र 2, जिसका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी मैं आगे आप लोगों को बुक्स भी बता दूंगा कि कौन सी बुक से आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो वो आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी, ये सब चीज़ें हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत जो पहला पार्ट है वो रसायन विज्ञान। दिखने में दोस्तों ये सिलेबस बहुत छोटा दिखेगा आप लोगों को। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया दर एवं रासायनिक साम्य, इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र मंद, उसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, ठीक है, रासायनिक गुण, पीएच पैमाना, अम्ल, क्षार, अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी, ये सब अभिक्रियाएँ, धातु अधातु, धातु कर्म, सांद्रण, निस्तापन, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को दिखने में लग रहा होगा कि ये तो 9th और 10th का सिलेबस है, ठीक है। दिखने में क्या लग रहा है, 9th और 10th का सिलेबस, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ 9th 10th लेवल के नहीं आएंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये अपर लेवल का रहेगा, ऊपर लेवल का रहेगा। तो आप लोगों को जो तैयारी है वो 12th तक की करके चलनी है। ये 9th और 10th का क्वेश्चन आप लोगों के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए रहेगा। अगला देखते हैं, फिर इसके आगे का पोर्शन देखते हैं, कौन सा है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, आदर्श ईंधन, ये सब चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर आ जाएंगी। ऊर्जा के स्रोत के बाद आएगा प्रकाश। प्रकाश में प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का जो टॉपिक होगा आप लोगों के बुक में वो पूरा आप लोगों को लेके चलना है। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या है साथ में लेके चलना होगा। लेंस वगैरह, दर्पण, सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। आगे देखते हैं विद्युत और इसके प्रभाव। तो विद्युत वाला जो इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक रहेगा वो भी आप लोगों को क्या करना है, इसमें पूरा अध्ययन करना है, पूरा चीज़ें इसकी आप लोगों को याद होनी चाहिए, पूरा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जिसको अगर लग रहा है कि सब टॉपिक नहीं बता रहा हूँ तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो वो मेरे नंबर, ये है मेरा नंबर 7999385372, इसमें आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप का है, इसमें कॉल मत करना, कॉल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के क्या है, चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इसमें फिर से जो चुंबक वाला टॉपिक होगा, ये जितना भी चुंबकत्व, इसके बाद क्या आएगा, चुंबकत्व। तो ये जो पूरा पोर्शन है दोस्तों, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 9th और 10th की बुक में। 9th और 10th की बुक में एक भी टॉपिक, लगभग पूरे टॉपिक कवर मिलेंगे, कोई एक टॉपिक छोड़ के। लेकिन हम लोगों को एडवांस लेवल का पढ़ के जाना है, हम लोगों को 9th और 10th के लेवल का पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं, पहले भी 2016-17 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही टफ़ क्वेश्चन आप लोगों को साइंस से देखने को मिलेंगे, और मैं आप लोगों को अपने लेक्चर में उसी टाइप से ही तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान आता है। तो जीव विज्ञान में जंतु पोषण, उत्सर्जन, ये परिवहन, जंतु पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये सब चीज़ें क्या होंगी इसके अंतर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के लिए भी आप लोगों को मैं पुस्तक आप लोगों को बताऊंगा, अभी बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत ऊर्जा संसाधन, इंटरनेट वगैरह, जितनी सारे अंतरिक्ष वगैरह का है वो सब चीज़ें जितनी भी है, फसल विज्ञान, वो सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएगा, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। फिर आता है पर्यावरण प्रदूषण। ये टॉपिक छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बेटर रहेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में बहुत से लोगों को दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो व्यक्ति होंगे वो किससे होंगे, साइंस ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, जिसका कृषि से बहुत कम लेना देना है, ठीक है। कुछ लोग ग्रेजुएशन में बीटेक कृषि से किए होंगे, ठीक है, कुछ लोग बीएससी एग्रीकल्चर किए होंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन जो लोग
इंजीनियरिंग किए हैं या फिर जो डॉक्टरी फील्ड से हैं, अर्थात जो बायो के फील्ड से हैं, ठीक है, नर्सिंग वगैरह किए होंगे, तो उन लोगों के साथ क्या होगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, बाकियों का सिलेबस आपने देखा 1 या 2 पैराग्राफ में ख़त्म हो जा रहा था। इसका जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है। देखिए ये जो सिलेबस चल रहा है ये इसी का सिलेबस है, ठीक है। तो इसके सिलेबस को तो मैं अभी पूरे तरीके से नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करा दूंगा, जिससे जो इतना बड़ा जो सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, वो छोटे सिलेबस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग मतलब अगर 22 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को आते हैं तो 22 में से मैं आप लोगों को 14 से 15 क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो अगली चीज़ें हैं वो है वानिकी। वानिकी का जो पोर्शन है ये भी उसी से रिलेटेड है, समझ लो कृषि से रिलेटेड है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अब दोस्तों आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई। पहले प्रश्न पत्र में 50-50 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3 पार्ट में, ठीक है। दूसरे पेपर में लगभग मैं एक आप लोगों को पिछले पेपर्स को देख के एक आंकड़ा बता रहा हूँ, ये गारंटी नहीं इतना हो, 22 के 7 पार्ट में डिवाइड होने की आशंका है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों की अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कृषि का देखिए, कृषि और वानिकी कितना सारा आप लोगों का ऐड हो गया जो पिछले बार नहीं था, और इसके कारण इस बार सिलेबस बहुत वास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ने का हो गया है। घबराइए मत, इसको धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जो जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख के अपनी तैयारी चालू कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इसके बुक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।